नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बिगिनर्स पॉइंट श्रुति जैन चैनल पर। इस हफ्ते की फेंग शुई टिप है घर के लिए। पहली टिप, घर का मेन गेट बड़ा और अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक होना चाहिए एज कंपेयर टू द बैक डोर ऑफ आवर हाउस। घर के पिछले गेट से आगे का गेट कुछ बड़ा और आकर्षक होना चाहिए। ऐसा होने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और नेगेटिव एनर्जी इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं करती है। इसी के साथ में घर के मेन गेट के आगे अगर फव्वारा हो, फाउंटेन हो, तो बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही शुभ होता है। लेकिन हो सकता है कि हम में से कई मित्रों के घर के बाहर फव्वारा यानी कि फाउंटेन लगाने की जगह ना हो। ऐसी सिचुएशन में घर के मेन गेट के पास में एक बड़ा सा पात्र पानी भरकर रखना चाहिए जिसमें पक्षी आकर के नहा सकें। जिसे अगर आप बाजार में लेने जाएंगे तो पक्षियों के नहाने के पात्र के नाम से भी आपको मिलेगा। उस पात्र को अपने मेन गेट के पास में रखें। प्रतिदिन उसमें नया पानी भरें, उसे साफ करके रखें ताकि पक्षी उसमें आकर के नहा सके। ऐसा करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और दिन प्रतिदिन व्यक्ति उन्नति करता है। आज की दूसरी टिप है घर में मेंढक का होना। घर में या घर के आंगन में अगर मेंढक होता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है फेंग शुई के हिसाब से। ऐसा माना जाता है कि घर में या घर के आंगन में मेंढक का होना नेगेटिव एनर्जी को रोकता है और घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसी के साथ में फेंग शुई के हिसाब से घर में मेंढक का होना लक्ष्मी यानी कि धन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कई बार ये हो सकता है कि हम में से कई लोगों के घर के बाहर मैदान या आंगन ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में 3 टांगों वाला मेंढक बाजार से लेकर के आए, उसके मुंह में 3 सिक्के रखें और उस मेंढक को अपने घर या ऑफिस के मेन गेट के दोनों तरफ अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए रखें। अगर हम इसे दिखाना नहीं चाहते तो इस तरह के मेंढक को आप अपने घर या ऑफिस के मेन गेट के पास में जो भी फर्नीचर या अलमीरा हो उसके नीचे भी रखते हैं अगर, तो यह धन में वृद्धि करता है। पर ध्यान रहे कि यह जो मेंढक है इसका मुंह हमेशा मुख्य द्वार से घर में अंदर की ओर प्रवेश करता हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन संपदा बढ़ती है, भाग्य में उन्नति होती है। एक चीज हमेशा याद रखें कि इस मेंढक को कभी भी शौचालय के पास या फिर किचन में ना रखें। इससे नेगेटिव एनर्जी आती है और भाग्य हवा के साथ बाहर बहता हुआ जाता है। इसी के अलावा इस मेंढक का मुंह कभी भी घर के बाहर की ओर करके ना रखें। ऐसा करने से भी भाग्य हवा के साथ और समय के साथ बाहर जाता है, साथ ही साथ धन को भी लेकर के जाता है। अगर इस मेंढक का मुंह घर के बाहर की तरफ होता है तो हो सकता है कि जातक को, जिसका घर है, जिसने इसे रखा है, उस जातक को इनकम तो अच्छी हो लेकिन उसके पास कभी भी पैसा रुकेगा नहीं। वो हमेशा हवा के साथ या समय के साथ में बहता चला जाएगा, खर्च होता चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होंगी। इसी तरह की और टिप लेकर के हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।